विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में विपक्ष को जमकर लगाई फटकार। का विपक्ष विकास विरोधी है, भ्रष्टाचार पर बोलने का भाजपा को नैतिक अधिकार नहीं है। आज विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने विपक्ष पर विकास विरोधी कहते हुए कहा कि झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चतुर्दिक विकास हो रहा है, जो भाजपा वालों को गले से नीचे नहीं उतर रहा है। सरकार को अस्थिर करने के लिए कभी लोटस तो कभी कुछ मुहिम चलाता रहा। जब कुछ नहीं हुआ तो हेमंत सोरेन को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का काम किया। भ्रष्टाचार पर भाजपा वालों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने। हेमंत जी शपथ ले रहे थे तो 50 विधायक के साथ थे। मोहम्मद की सरकार थी, सरकार थी। कोरोना के काल आए तो जो बातें चर्चा होती रहती है, लेकिन केवल कोरोना के काल को छोड़ रहे हैं तो शेष समय में कभी इन्होंने स्थिर रहने दिया। एक स्टेबल सरकार को अनस्टेबल करने का प्रयास किया, एक काम करने वाली सरकार को नाकाम करने का प्रयास किया, और ये पूरी दुनिया जानती है कि फितरत रही है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने सुना होगा उसका ऑपरेशन लोटस की बात। ये पकड़े हुए कि जो अच्छी सरकारें हो, विरोधी सरकारें हो, उसे अस्थिर करो, काम करना मत दो, और काम करे भी तो उन कामों को भी कोर्ट या अन्य माध्यमों से बाधा पड़ता। और इसके प्रमाण है इस ऑपरेशन लोटस में ये ईडी इसीलिए उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम है कि आज चुने हुए लोकतंत्र के दो मुख्यमंत्री को देश पड़ा। अभी सुरेश जी कह रहे थे कि सरकार के कारण ये परिस्थिति नहीं, सरकार के कारण नहीं, ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की जनित परिस्थिति है जिस कारण ये उत्पन्न हुआ है। और ये तो साफ हो गया जब माननीय उच्च न्यायालय के जमानत के जो ऑब्जर्वेशन सामने आए, उस ऑब्जर्वेशन में ये बातें आ गई कि जो हेमंत जी पर आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप है, यह आरोप कपोल कल्पित काल्पनिक है। अब इससे आपकी बचता क्या है बात है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आगे इन चीजों को कहूं। अध्यक्ष महोदय, देखिए, इन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार कहा है। ये भ्रष्टाचार की कहानी बोलते हैं, मैं तो बोलता नहीं। मैं आज 2-3 किताबों को लेके आया हूं। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये किताब किनकी है? लिखा हुआ तिजोरी की चोरी, सतगुरु राजू की एक किताब है। उसके ऊपर के पन्ने को लेके आया। इसने लिखा, देश के इतिहास में, आप मेरी 2 मिनट में बात क्लोज करता हूँ। देश के इतिहास में आप बताए कि किसी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री सरकार के विरोध में भ्रष्टाचार की कहानी लिखती हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। और दूसरी किताब में लेके आया हुआ कस्मों में ये बाबूलाल जी का हंसता हुआ चेहरा है। ये है दूसरी किताब, ये 22 पन्ने की किताब है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पर 46 आरोप है भ्रष्टाचार के। जरा इसको आप बात पकड़, आपको भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार है। ऐसे लोगों को अध्यक्ष महोदय, जिनके नेता के आरोप है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, इनके नेता के आरोप है अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं कहता। अध्यक्ष महोदय, इन्हें भ्रष्टाचार के विरोध में बोलने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए वो सब चर्चा ही है। एक काम, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कर्जे माफी, 200 यूनिट बिजली की माफी, सबजन पेंशन योजना, 21 वर्षों तक महिलाओं को पेंशन मिलेगा। आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा नहीं। आपने कैप्टन चुनाव में लिखा हुआ कि सीएनपी और एसपी की बात ने कहा कि वह उसमें पेंशन संशोधन करें। आपने कहा ये तमाम चीजें मैं जानता हूँ कि समय कम है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्य हम कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, केवल हम कर रहा हूँ ये कहते हुए अध्यक्ष महोदय, अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ, जिनके हाथ
इनके हाथ खून से लगे हुए हैं। अब इन्हें राम पर भरोसा था, भगवान राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अयोध्या में ऐसा समझने लगा कि अब राम का भी नाम ये नहीं लेते। अब जय जगन्नाथ पर आए हैं मजबूरी में। जय जगन्नाथ कहता है, भगवान राम को भी ये भूल गए। अध्यक्ष महोदय ने कोई भरोसा नहीं है। और अब हिंदू मुसलमान इस देश में ये नफरत की दुकान चलने वाली नहीं है, अब मोहब्बत की दुकान चलेगी। अगर इंडिया गठबंधन चलाएगा। अंत में इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा इस सरकार और मुख्यमंत्री के लिए कि जो तूफानों में पड़ते हैं दुनिया वही बदलते हैं। जो तूफानों में पड़ते हैं दुनिया वही बदलते हैं। जो अपने जिद पर आते हैं हालात वही बदलते हैं। ये हालात बदलने वाले लोग हैं। आइए 2025 में चुनौती देता हूँ, आप आगे से गुजरात लौट के नहीं आओगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय। माननीय सदस्य